शांति। आपका प्रश्न है, जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान प्राप्त हो जाता है। ये मुरली में आया था, इसको थोड़ा विस्तार से समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप वरदान लिखो तो उसकी डेट लिखो और पूरा वरदान लिखो, जिससे मुझे ढूंढने में इजी पड़े, समय बच जाए। अभी आपका जो प्रश्न है, मनसा सेवा द्वारा जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है, इससे हम कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान के प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो, मनसा सेवा एक ऐसी सेवा है जिससे हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं, क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए पहले तो अपने मन को और सभी इंद्रियों को वश करना होता है। इसके लिए ही जितनी आपकी पहली स्टेज योग की, जो हमारी 4 अवस्था है, उसमें पहली स्टेज मनन चिंतन और फिर मंथन की होगी, उतने आपकी ये कर्मेंद्रियों इंद्रियों सब वश में हो जाएंगे। और इसके लिए हमने YouTube पर भी रखा है कि 4 अवस्था जो योग की है वो क्या है, कैसे उसमें जा सकते हैं, और पहली स्टेज की विधि भी हमने बताई है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube पर प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। तो अगर आपको योग के बारे में कुछ है तो योग के टॉपिक में जाएंगे, कुछ राज समझना है तो स्पेशल टॉपिक में जाएंगे। तो सब कुछ बहुत राज रखे हैं, आप वहाँ सुन सकते हैं और ये स्टेज बना सकते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है ये बातें, साथ साथ हम टॉपिक लिखते हैं, वो भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आते हैं। उसको भी जितना आप मन को घिसेंगे उतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, और हमारा जो लास्ट मन का लेयर है, सुपर मन, जो अनकॉन्शियस से भी ऊपर का है, वो खुल जाएगा। तो ये मनसा सेवा ऐसे ही नहीं होती जो हम सब सोचते हैं, अच्छा विचार करना है, इस ऐसे नहीं हो सकती। तो इसीलिए साइंस अनुसार भी कहते हैं कि हमारे 2 विचारों के बीच गैप होती है, तब सेंसेशन होती है, एनर्जी का टकराव होता है, और हम परमात्मा की एनर्जी, जिसको साइंस कॉस्मिक पावर कहते हैं, उनसे हम जुड़ जाते हैं। और जैसे जैसे ये गैप बढ़ती है, तब हमारा मन निष्क्रिय होता जाता है, माना एक संकल्प में हम स्थित हो सकते हैं। तब हमारे संचित कर्म बहुत भस्म होते हैं। ये सब बातें हमने YouTube पर डिटेल में रखी है, कैसे ये सब कुछ होता है। तो इसीलिए जब हम पॉजिटिव सोचते हैं या हमारे योग के द्वारा और मनन चिंतन द्वारा हमारे संचित कर्म भस्म होते होते, जब अनाहत चक्र, जो दोनों एनर्जी स्थूल और सूक्ष्म का बैलेंस चक्र है, वो एक्टिव हो जाता है, तब हमारे अंदर पूरा कंट्रोल आ जाता है और हम नेचुरली हमारी संकल्प सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि हमने संकल्प किया और परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। इसके लिए हमें घड़ी घड़ी उस संकल्प को रिपीट करना पड़ता है। तो जब हमारी ये अवस्था होती है तो हम बाबा से जितना समय जोड़ना चाहो उतना जोड़ के दुनिया को सकाश दे सकते हैं। तो
लेना और देना, और उसके लिए जो भी हमने पुरुषार्थ किया वो इतनी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है जो उसके हाथ में कंट्रोल आता है। इवन साइंस भी कहता है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं उसकी अल्फा स्टेज माना नेचुरल हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है। वो आत्मा व्यक्ति जो चाहे, जब चाहे, जितना समय चाहे, जो चीज पर चाहे, अपने मन बुद्धि को टिकाकर वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चाहे स्थूल चीज हो, चाहे कोई के संस्कार परिवर्तन हो, कुछ भी हो, वो सब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम वस्तु बाबा कहते हैं, क्योंकि वो टिकाने का ही ये पुरुषार्थ है। तब हम अंतमति सो गति भी तभी कर सकेंगे। जब तक व्यर्थ नेगेटिव चलता है तब तक हम ये स्टेज प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी के लेयर्स के है। तो हमारे चक्र के एनर्जी लेयर्स को परिवर्तन करना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बाद में वो नेचुरल हो जाता है। कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कोई कितना भी खराब व्यक्ति हो, हम उसको सकाश देकर बदल सकते। हाँ, समय कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन क्योंकि कर्म जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन समय अनुसार हमें सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए जो हमारा मन जितना स्थिर होगा उतना हम सामने वाली आत्माओं को भी जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं। और कई बार कई आत्मा हमारे साथ जुड़ी है, उसके साथ समय लगता है, लेकिन कई बार रास्ते में मिलती है या ट्रेन में मिलती है या कभी थोड़ी सेकंड के लिए मिलती है, उसके साथ उतने कर्म नहीं होते हैं, तो उनको तो ऐसे ही हम बदल सकते हैं। हमारे साथ हमने बहुत सारे अनुभव में बताए हैं कैसे हमारे साथ ये परिस्थिति आई ट्रेन में बाहर, और हमने कैसे उसके मन को परिवर्तन किया। जैसे एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, तो उस समय में मुझे सडनली हमारे मायके जाना हुआ, कोई सिग्नेचर करनी थी। तो हम आनंद से मायके जाने के लिए जनरल ट्रेन में गए, बुकिंग नहीं थी। तो जब गई तब तो गाड़ी बहुत खाली ही थी और वहाँ थोड़े समय रुकने वाली थी। फिर बैठे, हमने सोचा कि ये तो बहुत, हाँ कोई है नहीं, हम क्यों बुकिंग करवा के जाते हैं, पैसा खिलाते हैं, इतना सेवा में क्यों ना लगा दे। लेकिन जैसे ही ट्रेन चालू होने की समय हुआ, सब आत्माएं जो रोज ट्रैवलिंग करती है, जॉब के लिए वगैरह अप डाउन करती है, वो आए और जो देखते ही देखते सारा डिब्बा इतना भर गया, एक एक सीट पर 3-3 जन, पाँव के ऊपर पाँव, ऊपर लगेज रखने की जगह पे भी सब बैठ गए। फिर हम साइड की चेयर पे बैठे थे और हमारे सामने एक लड़की भी थी, हम दोनों साइड में बैठे थे। वो आत्माएं आई और हमें सबको उठाने लगी, और फिर मैं नहीं उठी। फिर वो लड़की ने कहा कि आप यहाँ के लगते नहीं हो, ये सब रावण की औलाद है, मुझे तो डर लगता है, मैं चाहती हूँ। तो वो तो चली गई। फिर हमने तो जैसे ही ये सिचुएशन आई, हमने योग शुरू किया, बाबा से शांति की किरणें ली और बाबा को बता दिया कि ये सिचुएशन है, अभी मैं जाऊं तो कहाँ खड़ी रहूंगी, क्योंकि खड़ी रहने का भी जगह नहीं थी डिब्बे में। तो फिर हमने सकाश देना शुरू किया। बहुत ट्राई किया, किसी ने क्या कहा, कितनी गालियां दी होगी, और एक दूसरे को कहा तू बाइला है, तू ये है, जा खोरा में जाके बैठ जा।
लेकिन हमने सुरक्षा कवच बनाया था, ना किसी ने मुझे टच किया, ना किसी मेरे खोरे में आके बैठे। फिर धीरे 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 सबने देखा ये तो खड़ी होने वाली ही नहीं है, तो सब शांत हो गए। और चौथ थी, गणपति चौथ, तो उस समय कोई क्या, सब नाश्ता भी गाड़ी में ही करते थे, मैंने देखा। और सब खाने लगे, बोले कि ये तो कोई साधारण बैरी नहीं है, ये औरत हमें कहाँ न कहाँ धकेल देगी, इसीलिए अभी हम, चलो भूख लगी है खाना खा ले। तो सब खाने लगे। तो ये बात है, इतने शांत हो गए, वातावरण शांत हो गया। तो ये सब बातें, ये है शक्ति। ऐसे ही ये शक्ति नहीं प्राप्त होती, ये पॉजिटिविटी से होती है। इसीलिए वरदान ये स्वतः प्राप्त हो जाता है उसको सिद्धि का। योग का प्रयोग में उसको ना कमेंट्री चाहिए, ना समय चाहिए कि क्या सोचना है, क्या लिस्ट बनाना है, कुछ नहीं। जैसी सिचुएशन वैसे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं कि कैसे हमें संकल्प से उसको समाप्त करना है, योग लगने लगता है। तो ये सिद्धि है, उसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आप अगर वो विधि फॉलो करेंगे तो आप बन जाएंगे। ओम शांति। प्रश्न है, मुरली में आया कि महाराजा महारानी के रॉयल संबंध की फैमिली में भी आए तो एक जन्म का फर्क पड़ जाएगा, तो क्या आदि में सिर्फ 108 ही आएंगे? उत्तर है नहीं। आपने शायद ये आधा ही लिखा है, उसमें ऐसा कहा था कि अगर दूसरे जन्म में भी रॉयल फैमिली में आए तो एक जन्म का फर्क पड़ जाएगा, ये कहा है। 108 ही नहीं आएंगे, आदि में तो 9 लाख होंगे ना, राजा कैसे बनेगा प्रजा भी के बिना। लेकिन ये दूसरे जन्म की बात है। तो कई आत्माएं, जो 2 करोड़ वाली आत्माएं हैं सत्युग के 8 जन्म वाली, वो भी तो दूसरे जन्म ने भी पुरुषार्थ किया है। 9 लाख के बाद आने वाली आत्माओं ने भी पुरुषार्थ किया है। तो वो पुरुषार्थ अनुसार वो आत्माएं भी रॉयल घराने में आ सकती है, लेकिन दूसरे जन्म से या तीसरे जन्म से या चौथे जन्म से। जैसे कलयुग के अंत में अभी कोई आत्मा आए, जब भी आए तो उसको संपूर्ण सुख होता है, तो वो तो वैसे बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उसके घर में, अच्छे घरों में ही जन्म लेंगे। और जो जन्म लेते लेते पाप बनाते आई है वो छोटे घर में होंगे। जैसे हम बाबा के बच्चे 5000 साल हो गए, तो हम उस कैटेगरी में अभी नहीं हैं। हाँ? तो ये बात है। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि पहले जन्म में आना और दूसरे तीसरे जन्म में आना, तो पहले जन्म का जो सुख है वो तो नहीं प्राप्त होता, क्योंकि बाबा को चाहिए कि सब बच्चे उसके राजा बने। वो जानते हैं सब नहीं बनने वाले। जैसे दुनिया में भी माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे 2-3 बच्चे सब बड़े बड़े पोस्ट, डॉक्टर बने, वकील बने, बड़े पोस्ट वाले बने, लेकिन सब तो नहीं बनते ना। ऐसे ही यहाँ है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कोरोना और तूफान को देखते हुए सभी कहते हैं प्रकृति नाराज है क्योंकि हमसे उसे बहुत सताया है, हमने उसे बहुत सताया है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या प्रकृति सचमुच ही नाराज होती है? अगर हाँ, तो इस कोरोना की वजह से हम बीकेस भी रोज तुलसी, नीम, गिलोय, पत्तियां वगैरह तोड़कर काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो हमारा विकर्म बनता है? उत्तर है, देखो, प्रकृति ही सब कुछ है इस सृष्टि पर अभी, क्योंकि हर एक चीज प्रकृति से जुड़ी है। सिर्फ
वो प्रकृति को माना झाड़ पान को काटने की ही बात नहीं है। सूक्ष्म में हर चीज से हम प्रकृति से जुड़े हैं। जैसे हम कपड़े भी पहनते हैं तो कपड़े के साथ भी 5 तत्व जुड़े हैं, क्योंकि वो कपड़ा बनाना, उसको प्रोसेस करना, उसमें भी सब जाता है ना, पानी जाता है, अग्नि जाती है, सब कुछ जाता है। और हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हम भी उससे जुड़े हैं। तो प्रकृति वैसे ही नाराज होने का अर्थ यह है कि वो तमो प्रधान हो गई है। जैसे हमारे भी किसी के साथ ऐसे कर्म है जो हमें दुख होता है तो हम क्या कहते हैं कि नाराज है। वास्तव में कर्म के हिसाब से वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ऐसे ही प्रकृति तमो प्रधान बनी है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करती है, दुख देती है। तो हम ऐसे ही कहेंगे ना कि वो नाराज है। तो और ऐसे ही हम जब प्रकृति को सकाश देते हैं या हम खुद हमारे को पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनाते हैं तो इससे प्रकृति स्वतः सतो प्रधान बन जाती है। तब हमें वो सुख देती है सतयुग में। तो ऐसे है। तो ऐसे ऐसे नहीं कि तुलसी गिलोई उसके पत्ते तोड़े और काढ़ा पिया तो पाप बनता है, नहीं। उसका काम है अनाज देना, हाँ, फल देना, उसकी औषधिक तरीके उपयोग करना, वो तो वो करता ही है। देखो अभी भी अनाज तो उगता है ना, तो हम खाए तो क्या उससे उसको दुख होता है? नहीं। तो यही तो है कि उसको उसका जो नेचर स्वभाव है वो क्या है? सबको सुख देना। हाँ? जैसे कोई झाड़ ऐसे है, फल भी देता है और छाया भी देता है, तो उसका कार्य है। तो ऐसे हमें भी बनना है। तो उसको ये काढ़ा बनाकर पीते हैं उसका, तो उससे हमारा कर्म न विकर्म नहीं बनता। लेकिन उसको दुख देना, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। हम नेगेटिव व्यर्थ चलाते हैं, वो भी उसको दुख दे रही है क्योंकि तमो प्रधान बन रहे हैं। तो ये सब बातें YouTube ऊपर आपको मिलेगी, उसको समझो, सब बातों को छोड़ो, राज को समझने का प्रयत्न करो। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, ये स्लोगन समझना है। उत्तर है, रहम दिल बनना अर्थात ये निस्वार्थ प्रेमी बन जाना। फिर मेरा सारा परिवार ही मेरा नहीं, सारे विश्व में हमारा है, वसुदेव कुटुंब कहा जाता है। तो जब हमारी ये अवस्था होती है तो हमारा सब गुण एक्टिव हो जाते हैं, सारे चक्र पॉजिटिव बन जाते हैं। तो हमारा जो देह अभिमान है वो खत्म हो जाता है। तो हमेशा हम निमित्त बनकर ही हर सेवा करते हैं, हर कार्य करते हैं। वो ये नेचुरल हमारा स्वभाव बन जाता है। जिसको देह अभिमान है वो कभी भी निमित्त नहीं बन सकता। लेकिन जब हम देही अभिमानी बन जाते हैं तो नेचुरल हमारा स्वभाव बन जाता है, क्योंकि हमें सारा ज्ञान स्वरूप में आ जाता है। इसीलिए अगर हमें रहम दिल भावना बनानी है तो हमारा अनाहत चक्र को बैलेंस करना होता है। और यही सारी विधि हमने सारी बताई है। पहली स्टेज को पक्का करो तो ये नेचुरल हो जाएगा। ओम शांति।